हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ टीचर। आज सेट्स का ये पार्ट 2 लेक्चर है। इसमें हम एम्प्टी सेट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैंने पार्ट 1 में बहुत सारे एग्जांपल्स करवाए थे। सेट के जितने सारे कॉन्सेप्ट थे उसको डिटेल में बताया था, और रिप्रेजेंट करने का जो वे है सेट्स का वो भी बताया था, जैसे कि रोस्टर फॉर्म था एंड सेट बिल्डर फॉर्म था। ठीक है, तो प्लीज़ आप एक बार उसको जाकर देख ले, फिर पार्ट 2 को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा आप सबको। सो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लेट्स बिगिन द क्लास। हमारा जो टॉपिक है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट्स नाम से पता चल रहा है कि ऐसा सेट जिसमें कोई भी मेंबर ना हो, कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। A set which has no elements और no objects ना, तो इसमें एक भी मेंबर ना हो प्रेजेंट, कुछ भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, या इसको अदर नेम से भी बोल सकते हैं नल सेट। इसको ऑल्सो नोन एज नल सेट्स, या इसको एक और नाम से जानते हैं वाइड सेट। वाइड का मतलब तो पता ही है, खाली, वाइड सेट्स। ओके, अच्छा, इसका जो रिप्रेजेंटेशन है एम्प्टी सेट को जो हम लोग दिखाते हैं, इसका जो डिनोटेशन है या डिनोटेटेड बाय, इसको करली ब्रैकेट ओपन एंड करली ब्रैकेट क्लोज से दिखाते हैं। ओके, या इसको इसको बोलते हैं फाई। क्या पढ़ते हैं इसको? फाई करते हैं। ठीक है, तो हम इसको डिनोट करते हैं फाई से। जैसे कि इसको एग्जांपल समझते जरा। फर्स्ट एग्जांपल, जैसे कैसा हम ले लेते हैं, जैसे ऑड नंबर exactly divided by 2। तो क्या ऐसा कोई ऑड नंबर है 3, 5, 7, 9, ऐसा कोई ऑड नंबर है जिसको ये 2 जो डिवाइड कर दे कंप्लीटली, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे? ऐसा है क्या? अगर ये 8 होता तो 2 4 जा 8 हो जाता, तो फिर परफेक्ट क्वेश्चन डाला। बट इसमें परफेक्ट क्वेश्चन नहीं आया, एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं आया। डिवाइड तो कर देगा, ये डेसिमल में निकाल देगा, बट एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा है ना। सो ये वाइड ये जो सेट्स हो जाएगा, ये वाइड सेट्स हो जाएगा। ठीक है, इसको 5 से डिनोट कर देंगे। समझ में आया? ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा जो सेकेंड एग्जाम्पल है, ए नेचुरल नंबर लेस देन 1। और नेचुरल नंबर लेस देन 1, क्या नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट करता है क्या जो 1 से छोटा हो? ये तो 1 से स्टार्ट ही होता है, 1 2 3। नेचुरल नंबर क्या था, याद करो, 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, है ना, ये सेट्स थे। लेकिन ये बोल रहा है लेस देन 1। लेस देन 1 तो ये 0 होता, और 0 नेचुरल नंबर होता नहीं है। सो ये सेट्स अगेन क्या हो जाएगा, खाली रह जाएगा, वाइड रह जाएगा। ठीक है, इसको 5 से डिनोट कर देंगे। थर्ड एग्जाम्पल, a number with x such that x is greater than equal to 7 but less than but x is less than 6। ऐसा कोई नंबर है जो 7 से तो बड़ा हो, मेरा 7 6 नंबर लाइन पे ये मैंने बनाया है, तो 7 से तो बड़ा हो।
ठीक है, बट 6 से छोटा ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता, अगेन नहीं कर सकता। अगेन ये क्या हो जाएगा, वाइड 6 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। समझ में आए? आगे चलते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल, एन इवन प्राइम नंबर मोर देन 3। एक ऐसा इवन प्राइम नंबर होना चाहिए जो 3 से बड़ा। पहले तो प्राइम नंबर क्या होता है ये देख लेते हैं। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जो या तो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल, जैसे कि 2, 3, 5, 7, ठीक है, 11। तो ये सारे के सारे नंबर क्या है, प्राइम नंबर। तो देखो ये 2 जो देखो या तो 1 से डिवाइड होगा या खुद से 2 से डिविजिबल होगा, ये भी 1 से या फिर 3 से, तो प्राइम नंबर इसको बोलते हैं। अब बोल रहा है इसमें इवन प्राइम नंबर इज मोर देन 3। इस प्राइम नंबर में ओनली 2 ही एक ऐसा नंबर है जो कि क्या है, इवन। इस चीज़ को ध्यान रखना। बाकी जितने सारे हैं प्राइम नंबर अप टू इन्फिनिटी, वो सारे के सारे क्या हैं, ऑड नंबर। ठीक है, थिंक अबाउट इट। तो ओनली 2 ही एक ऐसा नंबर है जो क्या, इवन नंबर, बाकी सब क्या है, ऑड इंटीजर, ऑड नंबर। सो एन इवन प्राइम नंबर मोर देन 3। 3 से एक ऐसा नंबर ढूंढो जो क्या हो, इवन हो, बट है क्या, सारे के सारे ऑड नंबर। तो क्या ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट करता है 3 से बड़ा? नहीं करता। अगेन ये सेट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाइड सेट्स हो जाएगा, नल सेट्स हो जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूँ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, फाइनाइट सेट्स। क्या हो, डेफिनेट अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड टू फाइनाइट सेट्स। और इनफाइनाइट में, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है, तो इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, अ सेट which is empty। देखो ये एम्प्टी सेट भी एक तरह का क्या, फाइनाइट नंबर ऑफ अमाउंट है। ये सेट भी एक तरह का, अगर एम्प्टी सेट है मतलब उसमें कोई भी नल सेट, नल सेट को किस में, किस कैटेगरी में रखोगे, फाइनाइट में या इनफाइनाइट में? फाइनाइट में रखेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर में तो है नहीं, होगा तो फाइनाइट नहीं होगा ना, कुछ ना कुछ खाली तो है लेकिन फाइनाइट तो है। समझ में आया? इनफाइनाइट की कैटेगरी में तो नहीं रख सकते। ठीक है, तो अ सेट विच इज एम्प्टी और consists of definite number of elements. Definite number of elements is called finite elements. तो जैसे मैं पहले बोल रहा हूँ एम्प्टी सेट, तो देखो इसमें एक लिमिट, इसका लिमिटेशन तो है ना, इसका एक लिमिटेशन है, इस एलिमेंट का 5 अगर कुछ भी नहीं है तो इसका एक अपना एक लिमिटेशन है, तो इसलिए इसको फाइनाइट कैटेगरी में रखेंगे। और एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सेट 2, 4, 6, 8, 10 कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, तो देखो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, और वो क्या क्या है, सेट्स 2, 4, 6, 8, 10। मतलब कह सकते हो जिसका एंडिंग पॉइंट्स हो, बट इनफाइनाइट सेट्स का कोई भी एंडिंग पॉइंट्स नहीं होता। मीन्स इनफाइनाइट सेट का सेट which has not a definite number of elements is called infinite set। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, इनफाइनाइट सेट्स। जैसे कि एक ले रहा हूँ नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अप टू काउंट करते जाओ बैठ करके, सारी ज़िंदगी काउंट करते रहो करते, 10 अरब 10 करोड़ से भी ज़्यादा, अरब खरब तक पहुँच जाओ, मिलियन बिलियन तक पहुँच जाओ।
तो इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है ना, तो इट हैज़ नो एंडिंग पॉइंट्स, ऐसा बोल सकते हो, इट हैज़ नो एंडिंग पॉइंट्स, बट इसके एंडिंग पॉइंट्स होते हैं प्रेजेंट, बट इट हैज़ एंडिंग पॉइंट्स। गॉट इट? ओके, आगे चलते हैं। तो इसको जरा और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मैंने एक सेट ले लिया, ये है, चलिए ए सेट तो ये ले लिया मैंने, बी सेट ले लेता हूँ यहाँ पर, सेट बी डेज ऑफ वीक। तो कितने डेज हैं हमारे 1 वीक में? 7 डेज है ना, ये तो फिक्स है ना, यहाँ करली ब्रैकेट है। ओके, तो हमारे कितने डेज हैं 1 वीक में? 7 है, ये तो फिक्स है ना, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। हाँ, तो ये फाइनाइट में आ जाएगा। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, सी x is such that x square minus 16 is equal to 0। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कहाँ पे जीरो होगा? इसके दो वैल्यू आएंगे, एक तो 4 होगा, एक -4, है ना। क्या इसकी अमाउंट फिक्स है? क्या डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है? क्या हाँ, अगेन ये किस में आएगा? फाइनाइट में आएगा। ठीक है, यहाँ देखते हैं। जैसे कि सेट ऑफ, एक डी सेट ले लिया जिसमें मैंने बताया सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। तो लाइन पर देखोगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स से ये बन के मिलके बना होता है ये लाइन। एक लाइन जो है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके लाइन बनती है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो इस लाइन पर कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं? इनफाइनाइट। सो ये एक इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, सी डी ई, सेट ई एक ले लेते हैं जिसको मैं बोल रहा हूँ ऑड प्राइम नंबर। क्या बोला मैं? ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर। तो इसमें क्या क्या हो जाएगा? अगर इसका रोस्टर फॉर्म देखें तो 3 5 7 10 तो नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 12 13, चलते जाओगे कभी ये खत्म नहीं होगा, है ना। इसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। सो दिस इज द इनफाइनाइट सेट। अगर मैं इसी में बोलूँ सी डी ई एफ, अगर सेट लूँ इसमें, ठीक है, और मैं बोलूँ इवन प्राइम नंबर, क्या बोलूँ मैं? इवन प्राइम नंबर, अ सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। तो क्या सोचोगे? ओनली 2 है एक ऐसा जो इवन भी है, प्राइम नंबर तो है ही, है ना। तो ये 2 देखो, ये फाइनाइट नंबर में इसका एक डेफिनेट अमाउंट प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई इट इज द फाइनाइट सेट्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल लास्ट ले लेते हैं इसमें, जी line parallel to the set of line, sets of line parallel to x axis। ठीक, और यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ, जरा ये बताना आप लोग को, सेट्स एच ले लेता हूँ, लाइन, a set of line passing through origin। जरा इन दोनों को समझते हैं, कौन सा सेट है, इनफाइनाइट में होगा कि फाइनाइट में होगा। ठीक है, ये हमारा एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, जो वाई डैश है ना, ये वाई एक्सिस हो जाएगा। तो मैं क्या बोला, जी सेट देखो, सेट ऑफ लाइन पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस तो ये है, और इसके पैरेलल लाइन क्या हो जाएगा? देखो, ये हो जाएंगे पैरेलल लाइन, ये हो जाएंगे पैरेलल लाइन। कितने ड्रॉ कर सकते हो? 2 3 या इनफाइनाइट? जी हाँ, इनफाइनाइट ड्रॉ कर सकते हैं। सो दिस बिलोंग्स टू विच सेट? इनफाइनाइट सेट्स।
इनफाइनाइट को दिखाते हैं इस सिंबल से, इनफाइनाइट सेट्स। सो ये क्या है, इनफाइनाइट सेट्स। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। ओके, एक और एक्सिस लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये देखो, ये हमारा एक्स एक्सिस है, अगेन ये क्या है, वाई एक्सिस है। तो पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन कहाँ होता है, देखो ये होता है ऑरिजिन, ठीक है। इसको जीरो से डिनोट करते हैं। और लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, तो ये लो एक लाइन, जी ऑरिजिन से पास कर रहे हैं, ये लो एक लाइन, ये लो एक लाइन, ये लो एक लाइन, ये लो। कितने नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं सर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं। अगेन दिस इज द इनफाइनाइट सेट्स। ओके, आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, एक दो सेट ऐसे हो जिसके हर एक मेंबर दूसरे सेट्स में प्रेजेंट हो, है ना, तो वो क्या कहलाएगा, इक्वल सेट्स कहलाएगा। और सेट if every element of A is also an element of set B and vice versa। कहने का मतलब क्या है कि A के जितने सारे एलिमेंट हैं वो B में होने चाहिए, और B के जितने सारे एलिमेंट हैं वो A में होने चाहिए। समझते हैं इस एग्जांपल से, ठीक। सेट ए कैसे ले लिया, 1 2 3 4, बी सेट ले लिया था 3 1 2 4। क्या ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है क्या, हाँ देखो 1 यहाँ है तो 1 यहाँ, 2 देखो यहाँ है 2 यहाँ है, देखो 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो ये 3 रहा, ये 4 है तो ये रहा 4। देखो ए के जितने सारे एलिमेंट हैं वो बी में है, और बी के जितने सारे एलिमेंट हैं कहाँ वो ए में प्रेजेंट है। इट मीन्स दीज सेट्स आर इक्वल। इट मीन्स सेट ए इज इक्वल टू क्या है, सेट बी के इक्वल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा एग्जाम्पल 2, जरा ये बताओ, ए इज इक्वल टू सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6, और बी एक ऐसा सेट लेते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 30। तो ऐसा करते हैं, इसको बनाने का जो तरीका है, क्या करते हैं, इसको रोस्टेड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो ए सेट के लिए क्या हो जाएगा, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 6, तो वो तो 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 होगा, फिर हाँ 5 भी हो जाएगा, 6 से छोटा होना चाहिए, तो प्राइम नंबर ये हो गया। बी सेट क्या लेते हैं, अब प्राइम फैक्टर ऑफ 30। प्राइम फैक्टर ऑफ 30 क्या क्या होता था, याद करो, 2 15 जा कट जाएगा ये, ठीक है, 3 5 जा, ठीक है, 500। देखो ये इसका प्राइम फैक्टर होता था, है ना, 2 3 5। सेट बी का जो रोस्टर फॉर्म होगा वो क्या हो जाएगा, 2 3 5। क्या सेट ए सेट बी के इक्विवेलेंट है क्या, इक्वल है क्या, जी हाँ, इट मीन्स ए इज इक्वल टू क्या है, बी के इक्वल। सेट ए जो है वो सेट बी के क्या है, इक्वल। समझ में आए। एक और एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 3, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है, सेट ए जो हमारा क्या है 1 2 3, एंड सेट बी क्या है हमारे पास, देखो 2 2 1 3 3, ये क्या, अब सेट ए सेट बी के इक्वल है क्या, जी हाँ इक्वल है। कैसे इक्वल है, देखो एक्चुअली हमने क्या बताया था पहले, अगर मेरा पार्ट 1 लेक्चर देखोगे तो अच्छे समझ में आएगा ये।
अगर ये समझ में नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट तो फिर से एक बार जाकर के पार्ट 1 देखें, अच्छे समझ में आ जाएगा। सेट्स पार्ट 1 देख करके अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर में आ जाएगा कि एलिमेंट्स को हम रिपीट करके नहीं लिखते, अगर 2 हैं तो उसको सिंगल लिखते हैं। तो जैसे 2 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, इसके रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। अगर लिख भी दिया मान तो रिपीट करके नहीं लिखते हैं दोबारा। तो अब देखो सेट ए क्या है 1 2 3 और सेट बी क्या है 2 1 3। क्या ये दोनों इसके एक दूसरे के इक्वल है क्या? जी हाँ इक्वल है, एक दूसरे के ये क्या है इक्वल है। सो दीज बोथ सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट्स। सबसेट समझते हैं क्या होता है। उससे it's said to be subset of B if all the elements of A are in B। सेट ए के जितने सारे एलिमेंट हैं वो बी में प्रेजेंट होने चाहिए, तब हम बोलेंगे ये बी का सबसेट है। कौन? ए। ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने लिया 1 2 3 एक सिंपल सा ले लेता है और बी सेट ले लिया ये 1 2 3 4 5 6 अप टू मान लो 10 तक। क्या सेट ए के जितने सारे एलिमेंट है बी में प्रेजेंट है क्या? ध्यान से देखो। हाँ देखो, ए पर 1% है 1% है 2% है 2% है 3% है 3% है और एक्स्ट्रा एलिमेंट भी प्रेजेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट क्या ए के जितने सारे एलिमेंट हैं वो बी में प्रेजेंट है क्या? हाँ बिल्कुल। तो हम बोलेंगे ए इज दी सबसेट ऑफ बी। लेकिन ऐसा मत बोल देना बी इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी के जितने सारे एलिमेंट हैं जैसे देखो 4 5 6 टू 10 अप टू 10 ये ए में प्रेजेंट नहीं है। सो बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए हियर, इस केस में यहाँ पर नहीं है। ओनली हम बोल सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। अच्छा, इस चीज़ को इतना बड़ा सेंटेंस लिखना जो है ना हर बार पॉसिबल नहीं है। इसको हम लोग सिंबल से दिखाते हैं, इसको डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय, क्या करते हैं एक सी जैसा लिखते हैं इसको, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसको डिनोट करेंगे कैसे? ए इज द सबसेट ऑफ बी, इसका रिप्रेजेंटेशन दिया, ठीक है। ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। एक और एग्जांपल लेते हैं। ए इजकल टू अगर मान लो 4,5 और बी क्या है हमारे पास 1 2 3 4 5। क्या ए बी का सबसेट होगा क्या? देखो 4 है प्रेजेंट, हाँ है, 5 है, 5 भी देखो प्रेजेंट, हाँ है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी। ए क्या हो जाएगा? बी का ए क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चला ये होता थर्ड एग्जांपल में ए इजकल टू क्या हमारे पास 0,1 और मान लो बी हमारे पास है 1,2,3,4, ठीक है। अब बताओ मुझे ए के एलिमेंट बी में प्रेजेंट है क्या? तुम बोलोगे यस सर, एक तो 1 देखो दिख गया मुझे, लेकिन 0 जो है वो 0 इसमें प्रेजेंट नहीं है। तो मैंने क्या बोला था डिफिनेशन में, ए के जितने सारे एलिमेंट है इंक्लूडिंग 0 1 जो भी है इसमें, सब के सब इसमें होने चाहिए, बट इसमें है प्रेजेंट क्या? नहीं। दैट्स वाई हम यहाँ बोलेंगे ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। ए इज नॉट द सबसेट ऑफ बी। लेकिन इतना बड़ा सेंटेंस को लिखेंगे नहीं बार बार, तो यहाँ क्या करते हैं ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी को ऐसे डिनोट करते हैं,
कट कर देते हैं इसको, ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक, तो आई थिंक आप सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा, है ना? सो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें फिर से, और आप जितनी ज़्यादा शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स से, मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा वीडियोज़ बनाने में, और आप सबके लिए मैं अच्छे से अच्छे तरीके लेकर पाऊँगा समझाने के लिए, ठीक है? और आप अभी 1.2 आराम से बना सकते हो, साइज एनसीईआरटी का 1.2 ढंग से बना सकते हो, खोल सकते हो। एनसीईआरटी 1.2 की जितने सारे क्वेश्चन है अब लग जाएंगे अच्छे से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द नल सेट्स? तो सेट ऑफ द ऑड नेचुरल नंबर डिवाइडेड बाय, नल सेट ही है ये, देखो, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नंबर बट वो होना चाहिए डिवाइडेड बाय 2। ऐसा कोई नंबर ऑड नंबर पॉसिबल है क्या जो डिवाइडेड बाय 2 हो जाए कम्प्लीटली? नहीं होगा। इट मीन्स 1 जो है क्या हो जाएगा, ये नल सेट हो जाएगा या वाइड सेट हो जाएगा, ठीक है? इसको कर दो वाइड सेट्स, ठीक है? अच्छा, सेट्स ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, क्या ये नल सेट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, तो इट इज नॉट ए नल सेट। x is such that x is a natural number, x is less than 5 but x is greater than 7। ऐसा कोई नंबर है, एक नंबर जो 5 से छोटा हो बट 7 से बड़ा हो? नहीं, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो मैं येलो हाईलाइट कर रहा हूँ जो क्या है हमारा वाइड सेट्स है, नल सेट्स है। y is a point common to any two parallel lines। अगेन देखो, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ यूज करता हूँ, जैसे एक्सरसाइज 1.2 का 1 का थर्ड है, क्या बोल रहा है कि एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए टू पैरेलल लाइंस के बीच में। देखो, अगर इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता, मान लो ये लाइन L1 है, ये L है और ये लाइन M है, देखो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, ये कॉमन पॉइंट है। मान लो पॉइंट अगर वो है तो ये इसका कॉमन पॉइंट, बट इसका कभी ये कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि ये कभी मीट ही नहीं करता। पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है ना, फिक्स रहता है ना, कांस्टेंट रहता है ये डिस्टेंस। सो ये कभी मीट नहीं करेगा, सो देयर इज नो कॉमन पॉइंट। तो इसका क्या हो जाएगा, y is a point common to any two parallel lines, it means it is a null set, null sets, ठीक है? देखो सेकंड भी बन जाएंगे, which of the following sets are finite और infinite, तो ये सारे के सारे पता चल जाएंगे। देखो, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट हो जाएगा। ए सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स ग्रेटर देन 100, या 100 से पॉजिटिव नंबर वाले बहुत सारे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये बहुत सारे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए, 2 और 3 बहुत ईजी बन जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और बी और नॉट, तो देखो ए क्या बी के इक्वल है क्या? देखो ए भी, ए में जितने सारे एलिमेंट हैं वो बी में देखो प्रेजेंट है, हाँ, तो यहाँ ए इक्वल टू बी हो जाएगा। उसी तरह से सेकेंड नंबर भी बन जाएगा। देखो 4 8 12 16, इसमें देखो 4 8 12 नहीं है, देखो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है? इस तरह से आप इसको अटेम्प्ट करना अच्छे से। हाँ, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स इक्वल। अब देखो ए इक्वल टू यहाँ पर क्या है, 2,3 है, और इसका सॉल्यूशन देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसको जरा मैं बना देता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? चला देखते हैं एनसीईआरटी का ये 5th नंबर क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ये, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सेट्स आर इक्वल और नॉट। तो देखो ए इक्वल टू कितना है, 2,3, बी क्या है, एक्स इज सच दैट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ एक्स, ये एक्स स्क्वायर है, ये इस तरह से लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अगर मैं इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने जाऊँ तो क्या होता था, याद करो कैसे निकालते थे इसका रूट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 16 आ जाएगा, है ना? इसको स्प्लिट करते थे, मिडिल टर्म में स्प्लिट करते थे, 2x प्लस 3x, 2 3 जा 6 स्क्वायर आ जाते थे, तो x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस, अच्छा ये 6 है, 2 इक्वल टू 0, क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इंटू
एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल टू -3 और एक आ जाएगा एक्स इक्वल टू -2। बट यहाँ देखो ए इक्वल टू 2 है और बी इक्वल टू 3 है ना। बट यहाँ पे सोल्यूशन क्या था, -3 -2, क्या ए बी के इक्वल है क्या, जी नहीं, कट कर दो, नॉट इक्वल। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। फॉलो में देखो कौन कौन से लेटर है, देखो एफ है, ओ है, एल देखो 2 बार एक ही बार लिखा, फिर देखो ओ को मैंने रिपीट कर दिया, यहाँ पे लिख दिया, फिर डब्ल्यू। अब यहाँ देखो बी में, सेट बी में वाई इज अ लेटर इन द वर्ड्स उल्फ, तो डब्ल्यू है, ओ है, एल है और एफ। क्या सेट ए सेट बी के इक्वल है क्या, देखो एफ प्रेजेंट है, एफ प्रेजेंट है, ओ प्रेजेंट है, ओ प्रेजेंट है, एल प्रेजेंट है, एल प्रेजेंट है, डब्ल्यू प्रेजेंट है, देखो डब्ल्यू प्रेजेंट है। हाँ, ए के जितने सारे एलिमेंट है बी में और बी के जितने सारे एलिमेंट है वो ए में, मीन्स ए इज इक्वल टू क्या है, सेट बी के इक्वल। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट द इक्वल सेट्स। तो यार देखो ये बन जाएंगे जितने सारे एलिमेंट्स हैं ना, सब अच्छे से दिए गए हैं रोस्टर फॉर्म में, इसको पहचानना बहुत ईजी। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चन जो है ना 1.2 के इजीली बन जाएंगे। तो आप प्लीज़ एक बार समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से दोबारा वीडियोस को देखो, पार्ट 1 और पार्ट 2 को फिर लगाओ, देखो पक्का बन जाएंगे जितने सारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में प्रेजेंटेड। सो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अपने फ्रेंड्स में इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आप सबको पढ़ाने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इन माई यूट्यूब चैनल। गॉड ब्लेस टू यू।